हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी चौप न्यूज़ और आपका स्वागत है डेली करंट अफेयर्स वीडियो में। कई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे महत्वपूर्ण गृह युद्ध जो चल रहा है सूडान में, उसके बारे में, और इंडिया ने राहत अभियान शुरू कर दिया है, तो इस पर बात करेंगे डिटेल में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके अलावा भी कई और महत्वपूर्ण टॉपिक्स है, सब पर चर्चा होगी दोस्तों। हाँ, आप ध्यान रखिएगा कि 26 अप्रैल यानी कल ही सुबह 11 बजे देखना जरूर वीडियो मैराथन करंट अफेयर्स का। इस साल का टोटल अब तक का करंट अफेयर्स होगा, एमसीक्यू होगा, फटाफट करेंगे, मैराथन वीडियो होगा, आपके तमाम एग्जामिनेशन में बहुत काम आने वाला है। तो देखना जरूर, सरकारी जॉब न्यूज़ यूट्यूब चैनल है, उस पर 26 अप्रैल सुबह 11 बजे से। तो शुरू करते हैं दोस्तों, और पहला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार ने सूडान के गृह युद्ध में फंसे भारतीयों को बचाकर लाने का जो अभियान शुरू किया है, उसका नाम क्या है? नाम बताएं। आंसर होगा इसका ऑपरेशन कावेरी। ठीक है, न्यूज़ ये रहा द हिंदू में। क्या नाम है? ऑपरेशन कावेरी। ठीक है, इसके बारे में बताते हैं। पहले एक छोटा सा ब्रीफ दे दूं, सूडान में क्या हो रहा है। वैसे तो मैंने पिछले कई वीडियो में इसके बारे में बताया है मैंने। देखिए, सूडान कहाँ पर है, एक बार मैप के थ्रू भी देख लेते हैं। प्यारा भारत रहा, और सूडान है अफ्रीकी महादेश में। ठीक है, अफ्रीका महादेश है ये, और ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर अब रेड कलर होगा, वो है सूडान। तो यहाँ पर सेना और पैरामिलिट्री, उसका नाम है पैरामिलिट्री का रैपिड सपोर्ट फोर्स, RSF। क्या है? RSF। तो दोनों के बीच में 15 अप्रैल से लगातार लड़ाई चल रही है सत्ता पर कब्जे के लिए। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक अब तक 413 लोगों की मौत हो चुकी है, एक भारतीय शामिल है, और 3,500 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। राजधानी खार्तूम युद्ध का मुख्य केंद्र बना हुआ है, और इस वजह से वो एयरपोर्ट भी बंद है, और नतीजा ये है कि वहाँ से लोगों को निकालना मुश्किल हो गया है। इस वजह से भी दुनिया के कई सारे देश अपने अपने नागरिकों को वहाँ से निकाल रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। भारत भी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया है, भारत ने भी, और उसका नाम क्या रखा है? ऑपरेशन कावेरी। देखिए, अभी तक अमेरिका, ब्रिटेन समेत 9 देशों ने अपने डिप्लोमेट्स को रेस्क्यू किया, वहाँ से हटाया। अमेरिका सहित कुछ देशों ने तो अपने दूतावास भी बंद कर दिए हैं, और वहाँ से जो अपने डिप्लोमेट्स हैं उनको एयरलिफ्ट किया। अमेरिका कई तरीके से लोगों को निकाल रहा है। वो सूडान से दूसरे इथियोपिया ले जा रहा है, फिर जिबूती में उसका जो एयरबेस है वहाँ से फिर अपने ओर ले जा रहा है। चूँकि उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, तो राजधानी में भी, वहाँ से भी उसने एयर मिशन लॉन्च कर दी है, राजधानी खार्तूम से। लेकिन दूसरे देश और ज़्यादातर देश वहाँ से कोई भी एयरलिफ्ट कर नहीं पा रहे। ठीक है, भारत का ऑपरेशन कावेरी, वो 2 तरीके से नागरिकों को रेस्क्यू करने का काम किया जा रहा है। दरअसल मैंने आपको बताया कि ये जो राजधानी खार्तूम है, वहाँ पर मुख्य तौर पे युद्ध चल रहा है। वहाँ के प्रेसिडेंट हाउस पर कब्जा है, किसका? पैरामिलिट्री फोर्स का। और ये जो एयरपोर्ट है, खार्तूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इस पर भी कब्जा है, किसका? RSF का, जो पैरामिलिट्री फोर्स है उसका। उससे पहले सेना का कब्जा हुआ करता था, लेकिन RSF ने सेना से कब्जा ले लिया। तो हुआ क्या है, कैसे रेस्क्यू किया जा रहा है? तो इंडियन नेवी का जो शिप है वो यहाँ पर रेड सी में इस पोर्ट पर पहुँचा है, सूडान पोर्ट सूडान कहते हैं उसको। तो वहाँ पर पहुँचा है, और तकरीबन 500 लोग अलग अलग जगहों से सूडान के यहाँ पहुँचे हैं, इस जगह एकत्रित हो रहे हैं। और यहाँ से इंडियन नेवी का शिप उनको लेकर यहाँ से निकलता हुआ और इंडिया पहुँचेगा। ठीक है, इंडिया एक और तरीका निकाल रहा है। ये रहा सऊदी अरब, यहाँ से ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं आप, ये है सऊदी अरबिया, और यहाँ पर है जेद्दा, सऊदी अरब का एक शहर है। तो यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स के तमाम कई सारे जो एयरक्राफ्ट हैं, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, वो यहाँ पर तैनात हैं, पहुँचे हुए हैं। और कोशिश ये है कि सऊदी अरब क्या कर रहा है, सऊदी अरब का इन्फ्लुएंस है सूडान में कुछ, तो वो यहाँ से लोगों को निकाल कर और जेद्दाह तक ले जा रहा है, एयरलिफ्ट करके लोगों को, और फिर वहाँ से एयरलिफ्ट से होकर इंडिया की ओर पहुँच जाएंगे लोग। ठीक है, तो 2 तरीके हैं, लेकिन जो खार्तूम है यहाँ से निकालना बड़ा मुश्किल हो रहा है लोगों का, क्योंकि वहाँ भीषण युद्ध चल रहा है। मतलब घर से बाहर निकले नहीं कि गोली लग जा रही है, लोग घायल हो जा रहे हैं, लोग मर रहे हैं, इतनी बुरी स्थिति है सूडान में यहाँ पर। तो आपने जाना कि 2 तरीके से निकाला जा रहा है। यहाँ पर रेड सी में ये पोर्ट सूडान पर शिप है इंडियन नेवी का, वहाँ से लोग आ रहे हैं अलग अलग जगहों से, अलग अलग शहरों से, पूरे सूडान में
तकरीबन पहले तो बताया जा रहा था कि 3,000 से ज़्यादा लोग हैं, अब ये बताया जा रहा है कि 4,000 से ज़्यादा लोग सूडान में इंडियन हैं। तो उन सबको निकालने की कोशिश हो रही है, अलग अलग जगहों से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। कुछ लोगों को अलग अलग जगह जो एयरबेस है वहाँ से लेकर और सऊदी अरब ले जाया जा रहा है, एयरलिफ्ट कर रहा है सऊदी अरब, फिर सऊदी अरब से इंडिया जो इंडियन एयरफोर्स का जहाज़ है उससे लाए जाने की कोशिश चल रही है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। और कुछ और देश भी मदद कर रहे हैं, फ्रांस भी मदद कर रहा है इंडिया का। ओके, और अगर हम बात करेंगे कि इससे पहले जो राहत अभियान चलाए गए हैं उन सब के नाम क्या क्या हैं, वो भी महत्वपूर्ण है आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो एक तो सूडान वाला है, उसका नाम क्या है, ऑपरेशन कावेरी। उससे पहले यूक्रेन से भारतीयों को लाया गया था पिछले साल 2022 में, उसका नाम था ऑपरेशन गंगा। 2015 में यमन में जब संघर्ष बढ़ा तो उस दौरान ऑपरेशन राहत चलाया गया था। 2015 में ही नेपाल में भूकंप के बाद ऑपरेशन मैत्री चलाया गया था, हालांकि ये वहाँ पर राहत अभियान था, ये ऑपरेशन मैत्री। ये जो दो अभियान हैं ये वहाँ से रेस्क्यू अभियान है। ठीक है, महत्वपूर्ण बात। अब यहाँ पर बेसिक कुछ बातें आपको समझना जरूरी है, चूँकि इतना बड़ा मुद्दा हो गया है। तो ये जो वहाँ विवाद चल रहा है, युद्ध चल रहा है सूडान में, वो क्या है आखिर? सूडान में जो वहाँ की पैरा मिलिट्री फोर्स है वो इतनी ताकतवर कैसे होगी? सेना तो मान लिया कि सेना ताकतवर होती है, लेकिन एक पैरा मिलिट्री फोर्स इतनी ताकतवर कैसे होगी, इसको समझना होगा आपको, और ये समझना ज़रूरी है। वजह यह है कि इंटरनेशनल रिलेशन जो है ना, आपके एग्जामिनेशन में जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है उसमें इस तरह के सवाल हो सकते हैं, लोकतंत्र से रिलेटेड, अलग अलग देशों में जो विवाद चल रहे हैं उससे रिलेटेड। तो हुआ क्या है सूडान में? सूडान में 25 अक्टूबर 2021 को सेना ने तख्ता पलट कर दिया था, वहाँ के राष्ट्रपति को हटा दिया था। इसके बाद वहाँ पर यूनिवर्सल काउंसिल बनी, यानी सार्वभौमिक परिषद। उसके जरिए सेना और पैरामिलिट्री फोर्स दोनों मिलकर सत्ता चला रही थी। तो उस काउंसिल के अध्यक्ष सेना के प्रमुख अब्देल फतह अल बुरहान, ये वाला ये देख रहे हैं आप, और उसके उपाध्यक्ष थे RSF यानी रैपिड सपोर्ट फोर्सेस, इधर देख रहे हैं जनरल मोहम्मद हमदाद डगलो। तो उसी के बाद से क्या हुआ, दोनों लड़ रहे हैं आपस में और सत्ता पर कब्जे की कोशिश कर रहे हैं। सवाल यहाँ पर है, फिर से मैं उठा रहा हूँ कि पैरामिलिट्री फोर्स इतना मजबूत कैसे हुआ। सबसे पहले समझना होगा ये पैरामिलिट्री फोर्स वहाँ पर बना कैसे। दरअसल बात है सन 2000 की, 23 साल पहले तकरीबन। सूडान के पश्चिमी इलाके, इस तरफ के इलाके, ठीक है, हारफर, वहाँ पर विद्रोह हुआ और इससे निपटने के लिए सेना ने कुछ हथियारबंद दस्तों की मदद ली। उसको कहते हैं जंजाविदा मलेशिया, और ये मलेशिया ही आगे चलकर फिर रैपिड सपोर्ट फोर्स कहलाने लगे। 2013 में इसको औपचारिक रूप से RSF में बदल दिया गया, पैरामिलिट्री फोर्स का दर्जा दे दिया गया वहाँ के सरकार के द्वारा, क्योंकि उतना बहुत ज़्यादा ये पूरे इलाके में दखल देने लगे थे। क्योंकि इसका उपयोग किया गया था, एक हथियारबंद गुट था और उसका जब उपयोग किया जाने लगा तो वो अपनी वहाँ लोगों में, नागरिकों में, सरकार पर अपने दखल दिखाने लगा। 2021 में जब तख्ता पलट हुआ उसके बाद सूडान में मिलिट्री रूल लागू हुआ, उसी के बाद से RSF और सेना के बीच में खटपट शुरू हो गई थी। ठीक है, 2013 में RSF यानी पैरामिलिट्री फोर्स में 6000 लड़ाके थे, लेकिन न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इस वक्त ये संख्या बढ़कर 1 लाख हो गई है। अच्छा, अब कहेंगे कि RSF के पास इतना गोला बारूद हथियार कहाँ से आ गया कि वो सेना से लड़ रहा है। देखिए, RSF का यूज़ ना पश्चिमी देश बहुत बखूबी कर रहे थे। RSF को, ये लीबिया है, ये पास में, ये इजिप्ट है यहाँ, और यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं ना, ये है लीबिया। लीबिया की सीमा पर RSF को तैनात किया गया था, इस तरफ, यहाँ पर, इधर के इलाके में। क्यों तैनात किया गया था? ताकि वे इरिट्रिया और इथियोपिया से जो शरणार्थी हैं वो यूरोप में न जा सकें। उनको रोकने के का काम
आरएसएफ को दिया गया था, वहाँ के पैरामिलिट्री फोर्स को दिया गया था, और ये यूरोपीय देश और अमेरिका इन सब की एक पूरी प्लानिंग थी। जुलाई 2019 में जब लीबिया में गृह युद्ध हुआ तब आरएसएफ के लड़ाके वहाँ मौजूद थे, गृह युद्ध को एक तरह से मदद कर रहे थे। 2016 में यमन, ये वाला जो हिस्सा है ये है यमन। यमन में जब सिविल वॉर हुआ तो 40,000 लड़ाके वहाँ मौजूद थे और उनको सपोर्ट कर रहे थे। तो हुआ क्या इसमें? हुआ ये कि यूरोपीय देश, अमेरिका, उन सब के चक्कर में यहाँ पर जो पैरामिलिट्री फोर्स है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होता चला गया। अब यहाँ पर सीमा पर रक्षा करने के लिए, चूँकि लोग इधर से यूरोप में न घुस जाए, इसके लिए वहाँ पर हथियार भी मिले उन्हें। और आज नतीजा है कि वहाँ गृह युद्ध भयानक चल रहा है और इतने ताकतवर हैं कि सेना से लड़ रहे हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण बात ये रही। मुझे लगता है कि पूरी बात आप समझ चुके होंगे। ऑपरेशन कावेरी, ये आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये ऑपरेशन कावेरी ये लॉन्च किया गया इंडिया के द्वारा, महत्वपूर्ण एक अभियान। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। और हाँ, जो भी मैं बता रहा हूँ उसका PDF हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। और 1 ईयर का मेंबरशिप भी है। अगर आप अगले एक साल तक PDF प्राप्त करना चाहते हैं, वीकली, मंथली, क्वार्टरली मॉक टेस्ट देना चाहते हैं और टेस्ट सीरीज तमाम एग्जामिनेशन के लिए देना चाहते हैं, तो ये मेंबरशिप प्लान है और इसके ज़रिए आप फ़ायदा उठा सकते हैं। छूट भी चल रही है 50% की, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, आपके काम आएगा। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने एक पंचायत एक खेल मैदान योजना शुरू की है? आंसर का इसका केरल। ठीक है, योजना का उद्घाटन केरल के मुख्यमंत्री P.V. जैन ने कलिक्कर में किया। ठीक है, और ये जो योजना है वो केरल में लगभग 450 स्थानीय निकायों में खेल के मैदान की कमी को दूर करेगी। 3 साल में मैदान बनाए जाएंगे बड़े पैमाने पर वहाँ पर। ठीक है, केरल मैप में आप देख रहे हैं यहाँ पर रहा, ये मुख्यमंत्री P.V. जैन है, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान और राजधानी है तिरुवनंतपुरम। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा इसका 24 अप्रैल को, ध्यान में रखना है। ठीक है, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, उन्होंने 24 अप्रैल 2010 को पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस घोषित किया था। ठीक है, और ये दिन सत्ता के विकेंद्रीकरण के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। विकेंद्रीकरण मतलब सत्ता एक ही व्यवस्था में ना रहे, अलग अलग मतलब गांव तक वो फैले, सत्ता का जो डिसीजन लेने का अधिकार है वो सब। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन की याद में 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आंसर होगा 73rd। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन। ओके, और ये दिन भारतीय संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के पारित होने का प्रतीक है। कब लागू हुआ था? 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था। उस वक्त किसकी सरकार थी? तो कांग्रेस की सरकार थी। PV नरसिंह राव उस वक्त प्रधानमंत्री थे। हालांकि संविधान संशोधन का जो प्रस्ताव है, या कहें पंचायती राज को लागू करने का जो प्रस्ताव था, वो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने अपने कार्यकाल में तैयार करवाया था। और महात्मा गांधी उससे पहले, आज़ादी से पहले, महात्मा गांधी का ये सोचना था, उनका विचार था कि पंचायतों और ग्राम गणराज्यों के जरिए ही देश में लोकतंत्र को बेहतरीन ढंग से चलाया जा सकता है और गांव-गांव हर व्यक्ति तक का कल्याण किया जा सकता है। ठीक है, उनका ही कहना था कि गांव की पंचायत के पास अपने अधिकार होने चाहिए। तो 24 अप्रैल 1993 को जो पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई, उसी के बाद से सभी राज्यों को पंचायतों के चुनाव करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। ठीक है, तो इस वक्त केंद्रीय पंचायती राज मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह। ठीक है, उनके पास ग्रामीण विकास मंत्रालय भी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। शांति के लिए बहुपक्षीयता और कूटनीति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा इसका 24 अप्रैल। ठीक है, तो पहली बार ये 24 अप्रैल 2019 को मनाया गया था। हर साल ये आयोजित होता है। बहुपक्षीयवाद का मतलब क्या हुआ? मतलब कि एक राष्ट्र नहीं, कई राष्ट्रों के साथ बातचीत हो, शांतिपूर्ण हल निकले, जो भी संघर्ष है, जो कुछ भी मुद्दे हैं, उनका बहुराष्ट्रीय स्तर पर मतलब ढेर सारे राष्ट्र मिलकर बातचीत करें और कूटनीतिक उपाय ढूंढें।
ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ये घोषित है। संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी जनरल यानी महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। अगला क्वेश्चन लेते हैं, कर्नाटका बैंक के अंतरिम एमडी और सीईओ कौन बने हैं? इंटरिम एमडी और सीईओ आंसर होगा शेखर राव, ठीक है। अप्रैल में नियुक्ति हुई है 3 महीने के लिए, और इस दौरान कोई नए एमडी और सीईओ नियुक्त होंगे, तब तक के लिए इनको चार्ज दिया गया है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ये बैंक के पहले से थे, ठीक है। कर्नाटका बैंक की बात हो रही है। स्थापना हुई थी 1924 में। मुख्यालय है मंगलुरु, कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन, संतोकबा मानवतावादी अगला क्वेश्चन लेते हैं, संतोकबा मानवतावादी पुरस्कार 2023 के विजेता का नाम बताएं। आंसर होगा सोनम वांगचुक, ठीक है। सोनम वांगचुक इनोवेटर हैं, पर्यावरणविद हैं, इंजीनियर हैं, शिक्षाविद हैं। तो उन्हीं को ये अवार्ड मिला है अप्रैल में इसी महीने। और ये अवार्ड किसने दिया? रामकृष्णा एक्सपोर्ट नामक डायमंड क्राफ्टिंग और निर्यात कंपनी है, और उसके फिलॉन्थ्रोपिक आर्म श्री रामकृष्ण नॉलेज फाउंडेशन, तो उसके द्वारा ये दिया जाता है। 1 करोड़ रुपए भी राशि नगद दी जाती है। सोनम वांगचुक काफ़ी चर्चित व्यक्ति हैं, आपने नाम सुना होगा। एक फिल्म आई थी आमिर खान की 3 इडियट्स, तो वांगचुक जो नाम है, मतलब वो जो फिल्म थी वो सोनम वांगचुक के जीवन से ही इंस्पायर्ड थी, ओके। और सोनम वांगचुक जो हैं वो लद्दाख में सूखे से निपटने के लिए आर्टिफिशियल ग्लेशियर के निर्माण के लिए काफ़ी चर्चित है, ताकि जब पानी की कमी होती है तो आसानी से लोगों को वहाँ से आर्टिफिशियल ग्लेशियर से पानी मिल जाता है। आइस स्तूप यानी बर्फ़ का स्तूप बनाते हैं वो, और झाड़ियों, पाइपों, इन सब का इस्तेमाल करके। जब बहुत ठंड पड़ती है वहाँ, तो पानी मतलब पाइपों के ज़रिए वहाँ बर्फबारी होती है, तो झाड़ियाँ रख दी जाती हैं एक जगह पर, पाइप वगैरह लगा दिए जाते हैं, जिससे वह ग्लेशियर का निर्माण हो जाता है। और गर्मी आती है उस वक्त वहाँ से पानी निकलता है, उसका यूज़ किया जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 23 अप्रैल। और थीम क्या है? इंडिजिनस लैंग्वेजेस यानी स्वदेशी भाषाएं। तो विश्व पुस्तक दिवस को ही विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। आंसर होगा 26 अप्रैल को, ठीक है। और इसकी थीम क्या है? थीम है वुमेन एंड आईपी यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, एक्सेलरेटिंग इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। महिला और बौद्धिक संपदा, त्वरित नवाचार और रचनात्मकता, ठीक है। तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन है, जेनेवा में मुख्यालय है, तो उसी की ओर से ये दिवस घोषित है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में खोंगजोम दिवस मनाया जाता है? अभी आयोजित हो रहा है अप्रैल में। आंसर होगा इसका मणिपुर। मणिपुर में ये दिवस मनाया जाता है। और ये दिवस क्यों खास है? 1891 में जो एंग्लो मणिपुर युद्ध हुआ था, उसको लड़ने वाले योद्धाओं को श्रद्धांजलि के रूप में ये दिवस मनाया जाता है। उस दिन श्रद्धांजलि दी जाती है। एंग्लो मणिपुर युद्ध जो है वो ब्रिटिश सरकार और मणिपुर जो राज्य था, साम्राज्य था, उसके बीच में सशस्त्र संघर्ष हुआ था। और ये कब लड़ा गया था? 31 मार्च और 27 अप्रैल 1891 के बीच में। और हालांकि इसमें अंग्रेज़ों की जीत हुई थी, और मणिपुर के खोंगजोम की खेबा पहाड़ियों पर लड़ाई लड़ी गई थी, तो इसलिए ये दिवस खोंगजोम दिवस या खोंगजोम युद्ध के तौर पर मनाया जाता है। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और हाँ, आप ध्यान रखिएगा 26 अप्रैल यानी कल सुबह 11 बजे मैराथन वीडियो आ रहा है। जनवरी से लेकर अप्रैल तक का सुबह 11 बजे वीडियो देखना मत भूलना। सुबह से वीडियो चालू हो जाएगा। अब मिलते हैं कल मॉर्निंग को ताज़ा तरीन कंटेंट के साथ, और उसके बाद फिर मैराथन वीडियो भी आपको मिलेगा। बाय।